हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्मी थ्योरी और बीटा डी के डिस्कस करा था और हमने बीटा पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था। उस फॉर्मूले में मैंने जो है मोमेंटम रेंज आपका पीई से पीई प्लस डीपीई लिया था, लेकिन आगे जाके डेरिवेशन में मैंने जो बीटा पार्टिकल का मोमेंटम है उसको मैंने पी बीटा ले लिया था। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो यहीं पर इसे जो है क्या कीजिए, रेंज को जो आप बीटा पार्टिकल के मोमेंटम की रेंज ले रहे हैं उसे पीई की जगह पे पी बीटा कर दीजिए, और यहाँ पर भी आपका पीई प्लस डीपीई की जगह पे पी बीटा प्लस डी पी बीटा इसे कर दीजिए। होता क्या है कि बुक्स में आपको जो है पीई करके देखने को मिलता है, जो कि दिखाता है कि वो इलेक्ट्रॉन की है, और वो ठीक भी है क्योंकि बीटा पार्टिकल क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन की तरह जो एमिट होता है पार्टिकल वो है। तो इसे इजीली समझने के लिए मैंने जो है यहाँ पे पीई की जगह पी बीटा ले लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर उसे चेंज करना भूल गई थी। तो आप जो है यहाँ पर इसे चेंज कर लीजिए और इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी ये मोमेंटम रेंज यहाँ पर जो है पीई की जगह पे क्या कीजिए, पी बीटा डी पी बीटा उसे कर लीजिए। तो देखिए उसके बाद जो है आपको डेरिवेशन लास्ट में जो है कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी, पी बीटा डी पी बीटा इक्वल टू दिस करके। अब जो ये वाला इक्वेशन हमने निकल कर आ रही है, इसमें हमने कोई भी कुलाम इंटरेक्शन का टर्म नहीं लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब आपका z इक्वल टू 10 से आपका जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन या फिर पोजिट्रॉन जो भी निकल कर आ रहा होता है वो कुलाम के संग वो आपका जो है न्यूक्लियस के संग क्या करता है, कुलाम्बिक इंटरेक्शन करता है। कुलाम्बिक इंटरेक्शन कैसे करता है कि न्यूक्लियस भी आपका चार्ज्ड है और आपका जो इलेक्ट्रॉन या फिर पोजिट्रॉन निकल कर आ रहा है वो भी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, या तो कुलाम्बिक अट्रैक्शन होगा या फिर कुलाम्बिक रिपल्शन होगा, डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है या फिर पोजिट्रॉन निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर तो चेंज होना चाहिए। तो जब आपका यहाँ पर चेंज के लिए हमने यहाँ पे जो है एक टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, उस टर्म को हमने कुलाम फैक्टर बोला या फिर जिसे हम फर्मी फंक्शन भी बोलते हैं। और उसको किस तरीके से दिखाया गया, देखिए एफ जो कि आपका फंक्शन है डॉटर न्यूक्लियाई के जेड का और ई बीटा का, ई बीटा यानी कि एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल का। देखिए in above derivation no account has been taken of Coulombic interaction which can only be neglected for lightest nuclei Z less than 10, but for Z greater than 10 electron positron undergoes Coulombic attraction or repulsion. If we consider Coulombic interaction, then equation is modified by multiplying it by Coulombic factor F ZD ई बीटा कॉल्ड फर्मी फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्मी फंक्शन भी बोलते हैं। और इसकी अगर आप इसे सॉल्व करिए, आपने क्वांटम मैकेनिक्स लगा कर या जो भी करके इसे जब सॉल्व किया गया तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आई 2 पाई नीटा अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई नीटा। नीटा यहाँ पे नीटा की वैल्यू जो है वो है प्लस माइनस जेड डी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच वी। वी यहाँ पे वेलोसिटी है आपकी, ठीक है। और जो प्लस है यहाँ पर ये किसके लिए है, बीटा नेगेटिव डीके के लिए लिया गया है, और जो नेगेटिव है यहाँ पे ये बीटा पॉजिटिव डीके के लिए, मतलब नीटा की वैल्यू प्लस में बीटा नेगेटिव डीके के लिए आती है और जो नीटा की वैल्यू नेगेटिव है वो बीटा पॉजिटिव डीके के लिए आती है। तो जब आप इस जो आपका ये वैल्यू है एफ कुलाम्बिक फैक्टर है, इसको आप जब इस इक्वेशन में डालते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलती है, ठीक है। पी बीटा डी पी बीटा इक्वल टू जी स्क्वायर एम आई एफ स्क्वायर अपॉन 2 पाई 3 एस टू दी पावर 7 सी 3, और साथ में आपने ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एफ जेड डी ई बीटा, और बाकी आपने इक्वेशन ऐसी लिख दी ई माइनस ई बीटा का स्क्वायर पी बीटा स्क्वायर डी पी बीटा। अब मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो टर्म है और ये जो है इसको यहाँ ले आती हूँ, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, पी बीटा डी पी बीटा अपॉन एफ जेड डी ई बीटा पी बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं इसको लेकर चल रही हूँ यहाँ पे। तो इसको अगर आप देखें, ये वाले फैक्टर को अगर आप देखें तो वो जो है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ई माइनस ई बीटा के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। ये जो है ई माइनस ई बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो जब आप ई बीटा के संग इस वाले टर्म का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैलकुलेट करा आपने, और इस वाले टर्म के संग जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, जिसे हम इस प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, क्यूरीज प्लॉट। ग्राफ बिटवीन पी बीटा अपॉन एफ जेड डी ई बीटा p beta square and e beta gives straight line, and this plot is known as Curie's
प्लॉट। लेकिन जब आपका ये प्लॉट देखा गया तो हमने जब पहले इक्वेशन ली थी तो हमने वहाँ पे न्यूट्रिनो का मास क्या था, बिल्कुल ही 0 माना था। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि न्यूट्रिनो का मास बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ही 0 हो। यानी कि हमें यहाँ पे जो है रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स लगानी पड़ेगी और यहाँ पे हमें मास का करेक्शन करना पड़ेगा। तो उसी वजह से आपका वहाँ पे जो नॉन रिलेटिविस्टिक लेने की वजह से हमारा जो है क्यूरी प्लॉट स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो क्यूरीज प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने क्या करा, वहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन निकाल के देखा तो वहाँ पर हमें जो है यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की जगह ये वाले का कर्व भी समझ में आ गया कि ये हमारा कर्व यहाँ पर इस तरीके से क्यों आ जा रहा है, यानी कि ये जो है इस तरीके से बेंड क्यों हो जा रहा है। देखिए, and this plot is known as Curie's plot, but many of the early Curie plot were non-linear at low beta particle energy. But if relativistic mass correction terms for neutrino is taken, then we see Curie plot near the point energy is not straight line. वो क्या है, अगर आप जो यहाँ पे लगा के देखें मास रिलेटिविस्टिक, यहाँ पे मास का करेक्शन करके देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि आपका जो क्यूरी प्लॉट है वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, बट टर्न्स शार्पली टू इंटरसेक्ट द एनर्जी एक्सिट एट पॉइंट स्मॉलर देन वैल्यू फॉर 0 मास न्यूट्रिनो। मतलब जो ये है, अगर आप इसे करेंगे तो इस तरीके से अगर आपका मास 0 होगा न्यूट्रिनो का तो इस तरीके से आपका ग्राफ को स्ट्रेट लाइन देना था। लेकिन क्या हुआ, हमने जब मास की करेक्शन करके देखी तो हमारे एक्सपेरिमेंट से भी रिजल्ट मैच कर गए और हमें पता लगा कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो जाएगा। अब मास का करेक्शन क्यों ज़रूरी है, देखिए जब हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे तो हमने एनर्जी में यहाँ पे रेस्ट मास को क्या ले लिया था, 0 मान लिया था। लेकिन जब हम यहाँ पे मास मानेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, ई न्यू इक्वल टू पी न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। आप इसे इधर लेकर आएंगे तो ई न्यू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4, यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी है तो ये होगा इक्वल टू पी न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से पी न्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ई न्यू स्क्वायर माइनस एम नॉट सी टू दी पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, और पी न्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी अंडर रूट में। तो जब हमने यहाँ पर रखा पी न्यू स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो उसमें आपका ई न्यू के अपॉन सी के अलावा एक और टर्म आ जा रहा है माइनस का एम नॉट सी टू दी पावर 4, ये यहाँ पर हमारा आ जा रहा है। तो इसी वजह से हमने जब करेक्ट करके देखा तो लास्ट में हमें जो है एक्चुअल में ये ग्राफ मिल गया। तो ये थी हमारी बात क्यूरीज प्लॉट और कुलाम्बी करेक्शन की। यहाँ पे हमारी जो है ये फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डी के कंप्लीट होता है। आपको अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे से आप इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।